हम लोग सबको सुबह उठ के राम राम करते हैं, विपक्षी क्या बोलते हैं कि योगी मोदी मर जाए, योगी मोदी मर जाए। अगर इनके कहने से, अगर सियारों के रोने से अगर भैंसे मरने लगे तो सब चक्का ना खाली, सियान समझो हुआ नहीं वाले। इनको न जनता कर्मचारियों के साथ जाओ तो उनको बात करने की 2024 को लोकसभा की चुनाव की तैयारियां अलग अलग पार्टियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जी हाँ, आज वो समय आ गया है। आज 13 मई को लोग मतदान कर रहे हैं। अब किसे वोट डाल रहे हैं, किसे नहीं डाल रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है, पर किस मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं, हमारे साथ कुछ क्षेत्रीय लोग, उनसे जानेंगे किन मुद्दों पर वोट डाला गया है। क्या नाम है आपका? जो आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर के, क्या सोच करके आपने डाला था? देश के विकास के लिए डाला है। अगर देश के विकास की बात करें, वहीं आता है बहुत बड़े सम्मान की बात आती है। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान के हित में कार्य किया। महिलाओं के सम्मान के लिए क्या आपकी राय है? बहुत अच्छा काम किया, महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया। बहुत ही ज्यादा। हाँ। नहीं, कोई विशेष, जैसे जिस प्रकार से आप रात में निकलती थी, आज रात में बहुत अच्छे तरीके हाँ, से। हाँ, पहले ये जब सब। आप घर से निकलते थे तो आपके पति 10 बार फोन करते थे, क्या हाँ, अभी हाँ। भी है उसी प्रकार? नहीं नहीं, अब इस समय उस प्रकार नहीं है, अब इस टाइम पे सही चल रहा है। सब कुछ सही है। हाँ। यानी कि 2024 में क्या 400 पार मोदी सरकार करेगी? बिल्कुल करेगी। क्या नाम है आपका और जो आपने वोट डाला है, किन मुद्दों को लेकर के, क्या सोच करके आपने डाला था? जितेंद्र सिंह चंदेल नाम है मेरा। मैंने जो वोट दिया है देश हित को देखते हुए दिया है, जो कि मोदी सरकार का नारा है 400 पार। 400 पार इसलिए पार होगा कि मोदी जी ने जो है देश के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, सेना के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं, और रोड, बड़े बड़े हाईवे, और गरीब जनता के लिए जो है फ्री राशन, फ्री मकान, सारी व्यवस्था की है। हमारी जो देश की शुरुआत होती है तो देश के बॉर्डर से होती है। वहाँ पर एक समय था, हमारे सैनिकों को जब गोली चलाना पड़ता था तो एक एक गोली को उन्हें जायजा देना पड़ता था। अब उनके साथ ऐसा नहीं है। देश के सैनिक के लिए क्या राय है? अब देश के सैनिक के लिए राय ये है कि मोदी जी ने हमारे जो किया देश की सेना के लिए, अब विदेश के लोग अगर एक गोली चलाते हैं तो हमारे यहाँ ये बांड नहीं है कि एक गोली का जवाब नहीं दोगे। एक गोली का जवाब 1000 से मोदी जी ने अपनी सेना को दे दिया कि एक गोली का जवाब 1000 गोली से दो। वही विपक्षी लगातार वार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर नहीं बनवाना चाहिए था। उनकी क्या मंशा जो बनवाने वो राम विरोधी है, वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। विपक्षी सिर्फ राम विरोधी है। राम विरोधी। जैसे लगातार वो प्रहार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब रैली करते हैं तो उनको करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, तो वो भी तो रैली करते हैं। अपना क्यों बताएंगे वो, क्योंकि उनके पास सब जो कुछ है भ्रष्टाचार वाला पैसा है ना, इसलिए वो दबा के चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत बड़ी बात आती है, जैसे अपने जो नए युवक है, नए युवक का कहना है कि रोजगार, बीजेपी सरकार में हमें रोजगार नहीं मिला है, उनकी क्या राय है? रोजगार दे रहे हैं। आने वाले समय में 2024 के बाद जब शपथ ग्रहण करेंगे तो रोजगार अच्छा नौजवानों को मिलेगा। अभी लगातार बीजेपी सरकार बनी हुई है 10 साल से हमारे। अब इस समय फिर 2024 में कहा जाता है कि 400 पार जाएगी। अब किन मुद्दों को लेकर के काम करेगी? अब जो छूटे हुए मुद्दे बचे हैं, उनके जो विकास कार्य कर रहे हैं, जो बचा हुआ मुद्दा है अभी उनका, वो सारे मुद्दे पूरे करेंगे इसी पंचवर्षीय में। आपका क्या परिचय और कहाँ के रहने वाले आप? मेरा नाम विजय तिवारी है और हम खाड़ीपुर कॉलोनी के रहने वाले हैं। आपने जो वोट डाला है, क्या सोच करके डाला था? दो को लेकर के आपने वोट डाला था? हम तो ये सोच के डाला है कि एक मत वाला हमारा प्रधानमंत्री 400 पार का नारा दिया है, हमें उसको पूरा करना है, उसके संकल्प में उसका साथ देना है। देश हित में उसने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो यहाँ आम जनता के दिमाग में नहीं है। खावड़ा जगह है, खावड़ा में उसने जो है इतनी बिजली उत्पादन कर दिया है कि हमारा देश वहाँ की बिजली से ही चल जाएगा। क्या लगता है कि अब की चुनाव के बाद अपना देश राष्ट्र हित में घोषित होगा? बिल्कुल होगा। माँ जी, क्या परिचय है आपका और कहाँ की रहने वाली? मेरा नाम है रंजना शर्मा, वार्ड 21 से, वार्ड अध्यक्ष है, महिला मोर्चा से। आपने आज वोट डाला है, हाँ। क्या सोच करके, क्या है आपकी मंशा? हमने ये सोचा कि मोदी हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं फ्री में, और हमें राशन दिया। 10 साल से हम लोग राशन खा रहे हैं मोदी का, और बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं। घर घर समूह चल रहा, उस समय से औरतें समूह से अपना काम चला रही हैं। कोई मशीन खरीद रहा, कोई काफी टम्पर
पैक कर रहा, बिस्कुट वो कर रहा है, तो हम लोग समूह भी चलाते हैं, महिलाओं को बैंक से पैसे दिलाते हैं और सब लोग घर घर महिलाएं काम कर रही हैं। और मोदी ने आयुष्मान कार्ड बनवाए है, वो हम लोग ने बनवाया है, उससे फ्री इलाज होता है, 5 लाख रुपए का फ्री इलाज होता है। तो हमको मोदी से बहुत सी योजना का फायदा मिला है और हम सबको दिलाते हैं। जो मोदी सरकार है, शिक्षा के लिए कितना उन्होंने काम किया? शिक्षा के लिए उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उनका एडमिशन करवा रहे हैं, बोले आप फ्री में एडमिशन होएगा, हम लोग ऑनलाइन फार्म भरवाते फ्री में, अब 5,000 रुपए आते हैं खाते में, तो बच्चों की कॉपी किताबें और ड्रेस ये सब उसमें आती है। अरे देखिए, महिला को सम्मान को, लड़कियों की सम्मान को लेकर के, तो क्या योगी सरकार ने महिलाओं को सम्मान को वास्तविकता में बढ़ावा दिया है? महिलाओं को इतना बढ़ावा मिला कि हम लोग रोड में निकल नहीं पाते थे, आज हम लोग को कोई छू नहीं सकता है, ना कभी कोई की बहनी बेटियां की इज्जत लूटी, पहले दिन रहे छीना झपटी होती थी, सब इज्जतें लूट जाती थी, अब आज कोई भी नहीं किसी को छू सकता है, औरतें खुद खड़ी हो जाती हैं, आप हमको कैसे जो एक मारे तो 100 मारती हैं, दिन रात चैन छीनती थी यही खाड़ेपुर में। अरे देखिए, मैं एक आपको बता दूं, फिलहाल नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान का वास्तविकता में बढ़ावा दिया है, वहीं अगर देखा जाए तो महिलाओं को जरा सा कोई छेड़ देता है तो थाने में बैठ जाते हैं। यदि उनके सास या उनकी ससुर साहब या पति 2 शब्द कहते हैं, उसके लिए भी वो थाने में बैठ जाती है, उस पर क्या राय है आपकी? नहीं, वो तो ऐसा नहीं कि इसे जबरदस्ती में, जब बहुत से पुरुष ऐसे हैं कि महिलाओं को दारू पी पी के मारते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते, तो वो बेचारी क्या करें, फिर उनको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है कि हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए। नहीं, कोई के पति ऐसे नहीं मारते हैं। फिलहाल मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी पढ़ाने के लिए पैसा आता है, वो भी बच्चियों को पैसा मिल रहा है, शादी करने के लिए पैसा आता है। पहले के जो आदमी थे, जो अभी के लोग कहते थे कि मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आज के युग के जो आदमी है वो उल्टा कहने लगे कि बेटे बचाओ बेटी ना पढ़, बेटे को पढ़ाओ। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, बेटी ही पढ़ाई जा रही, बेटे तो खुद का अपना बाहर निकल के कमा खा लेंगे, बेटी कहाँ जाएंगी, बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसीलिए मोदी ने योजना दी है कि बेटियां पढ़ाइए, अपनी पैसा दे रहा है पढ़ाने के लिए। किसी सरकार ने आज तक ऐसा नहीं किया है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे दे। अब मोदी ने 5,000 रुपए देते हैं, साल में एक बार पैसा आता है बच्चों की फीस के लिए, एडमिशन के लिए, कॉपी किताबों के लिए। आज आपने 13 मई को मतदान किया है, क्या लगता है कि मोदी 400 पार मोदी होंगे? हाँ, या आप दावे के साथ कह रहे 400 पार। 400। मोदी ने बहुत कुछ किया है, घर घर मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपने जो वोट डाला है वो किन मुद्दों को लेकर के डाला था, क्या सोच करके डाला था कि फिलहाल जब 400 पार हो जाएगी योगी सरकार फिर से वापस? के लिए तो हमने बहुत कुछ सोचते यही है कि हम तो बेसहारा हो गए, हमको तो उम्मीद है कि हम मोदी को ही जिताएं, वो हम लोगों को आगे प्रशासन बढ़ाओ, बच्चों को भविष्य बने। ये क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं सकता, मेरे कारखाने में हाथ कट कर को दूंगा, मैं विकलांग हो गया हूँ, मैं उतना दौड़ धूप नहीं कर पा रहा हूँ। वो बड़ा आदमी है, वो मेरी फाइल को दबवा देता है, तो मेरी फाइल आगे बढ़ नहीं पाती है। मैं एक एक पैसे की मेरे घर में भुखमरी है, बच्चों की क्या परवरिश कर सकूं, क्या कपड़ा नलता कर सकूं, क्या खवा सकूं मेरे बच्चे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग रहे हैं? अरे मांग रहे हैं मेरे बच्चे किसी तरीके से मुझे बेरोजगार मिले और मुझे आगे बढ़ावा मिले, जो बच्चों में देख सकूं, बर ब्याह शादी कर सकूं। अब मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा हूँ, केवल इंटर करवा पाया, पूरी पढ़ाई नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि आपकी 400 पार मोदी सरकार 400 पार हो जाएगा, 400 पार हो जाएगा, मुझे इस बात को उम्मीद है कि मोदी 400 पार हो जाएगा। और मैं कानपुर देहात से आया हूँ यहाँ पर, और वोटिंग यहाँ पर वोट पड़ रहा, पार्टी की वजह से आया हूँ यहाँ, और यहाँ पर जो संसद जी हैं उनके पक्ष में वोट डलवाने के लिए आया हूँ, और ये इस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं उनको एक वोटर को निकाल के लाया हूँ, ताकि भारी बढ़त से जो है भोले चाचा जीते इस बार, और मोदी जी हमारे तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री। देखिए, आप एक वतन के रखवाले हैं, पहले हमें समय था कि हमारे ऊपर विपक्षी वार करते थे तो हमें सोच समझ के करना पड़ता था, क्या अब क्या है मोदी सरकार जी ने जो कर दिया है कि सोचना नहीं समझना है? वो हम लोगों के लिए इतना ज़्यादा किया कि हम सोच नहीं सकते थे। हम 13 या 14 दिन पैदल चलते थे,
एक नदी को 30 बार क्रॉस करते थे, तब हम चीन के बॉर्डर पर पहुंचते थे। आज हम एक दिन में पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़े बड़े फाइटर, ये सब इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है जो जन विरोधी वो निगाह नहीं मिला रहे इस समय, चाहे चाइना हो या पाकिस्तान हो, हम लोगों की तरफ निगाह नहीं मिलाते। इतना सशक्त है इस समय और 24 घंटा लड़ने के लिए तैयार है। अच्छा, हमारे दिल्ली में है केजरीवाल मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा था कि हमें बेवजह योगी सरकार ने हमें सलाखों के पीछे डाला है। क्या वजह, क्या जो वो तो सरेआम घोटाला किया, आपको पता है। जब कोई भी आदमी गलत काम करेगा तो ईडी छापा मारेगी, आपके पास क्यों नहीं मारे? हमारे घर में ईडी आके छापा मारे। चोर हैं ये, और बहुत पुराने चोर हैं, आज के नहीं है। और ये बंद किए गए, इसके बाद अलगाववाद और फैलाते हैं। यहाँ पर दिल्ली राजधानी है, राजधानी के अंदर ये आनी पानी और इस तरह के बातें करने के बाद दारू फ्री तुम बांट रहे हो, तुम चोर बाजारी करो तो इससे क्या होगा? हमारे आपको किसी का ईडी का छापा लगा कानपुर में? यहाँ अभी देखिए वहाँ पर इसमें ये 2 तारीख को वापस हाँ, आएंगे, फिर आएंगे नहीं। और ये अभी फिर जेल जाएंगे, अभी तो जमानत पे केवल आए हैं। और तो ये जनता बहुत पढ़ी लिखी भारत की, और भारत बहुत ही आगे जा रहा है, विश्व स्तर में सबसे आगे जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं, रसिया, चीन, जापान, कहीं पर भी हाथ मिलाने की लाइन लगती है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। पहले की सरकारों में लोग जाते तो चाय के लिए नहीं रोते कि कौन प्रधान। हमारे योगी जी हैं, पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि ये हमारे लिए खुशी की। क्या चुनाव के बाद अपना जो सरकार, अपनी जो हिंदुस्तान है, क्या देश अपना राष्ट्रहित घोषित होगा? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, इसमें कोई शक नहीं। और राम राज्य भी स्थापित होगा। ये तो हम लोग सीमाओं पर हम देख रहे हैं ना इसको, और यहाँ भी देख रहे हैं। कानपुर में, महानगर कानपुर में इतनी ज्यादा अराजकता थी, लेकिन आज भाई भाई से मिल रहे हैं। गुंडे लफंगे कहीं दिखाई, दारू पी ले दिखाई नहीं पड़े, पुलिस अपना काम कर रही है यहाँ पर। तो इससे जनता हमारी बहुत खुश है। समय समय पर बिजली और पानी आ रहा है, इसी मुद्दे को लेकर तो बीजेपी आगे जा रही है। अच्छा, एक बहुत बड़े सवाल उठते हैं, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं तो आप लोग अपने मुख से एक गाना गाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल, एक्चुअली में गाना का पर्पज क्या बना, किसके लिए बनाया गया? ये पर्पज ये है, जिसको राम जिसको लाए हैं, भगवान जो मंदिर बनवाया जिसने, उसी की सरकार आएगी, उसी को राम लाएंगे, दूसरे को नहीं लाएंगे। आप वोट डालने जाना, तुम्हारा भी मन वही बैठ जाएगा, डालना दूसरे में, लेकिन फूले में डालोगे। ऐसी हवा। वही विपक्षी कह रहे हैं कि क्या मोदी जी ने राम को लाई? विपक्षियों का तो कोई मुद्दा नहीं है, तो चोर है, तुम लोग गुंडागिर्दी फैलाते थे। इनको बताने मुझे शर्म लगती है। देखिए आप प्लेटफॉर्म में जाइए, कैसे पहले मक्खियां बिनवाती है, बिल्कुल चमाचम। हम तो देश विदेश हर जगह ड्यूटी करते हैं, राष्ट्रपति लेके प्रधानमंत्री सबके साथ चलने वाले लोग हैं। आप ये जाइए एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट कितने चमके हुए हैं। बस अड्डे में जाइए, शमशान घाट कितने सुंदर हो गए हैं। और जाति पात का नारा का सब भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई का नारा है। सब गले मिल रहे हैं और सब वोट दे रहे हैं, ऐसा कोई नहीं दे रहा। और हम सबकी सम्मान करते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू सिख। इन्होंने तो लड़ाई लड़ी, तभी तो देश आजाद हुआ था। इनको क्या पता कि वोट के मामले में आकर के जात पात का नारा बोलते हैं और हमारे जो प्यार भाव उसको बांट देते हैं। तो इस चीज से बिल्कुल नकार दिया जनता ने। और जनता हमारी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, जो नए हमारे बच्चे हैं अभी, वो तो बहुत ही पढ़े लिखे, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। वो जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। क्या लगता है कि 2024 चुनाव के बाद हमारे देश में कुछ बदलाव, नए बहुत बड़ा बदलाव होगा? आप दूर नहीं है, आप देखो पत्रकार बंधु हैं, और मैं तो अभी आया हूँ, रिटायर होकर 3 महीने हुए हैं, और बीजेपी को ज्वाइन किया था मैं, इसीलिए ज्वाइन किया कि हमारे लिए बहुत कुछ किया था। और वही विपक्षी लगातार कहते हैं कि ये किसी गिनती में नहीं कहीं। आप तो ऐसा मेरे संवाददाता हर जगह जाते हो, मैं तो पूरे भारत का सर्वेक्षण बता सकता हूँ, हर राज्य का बता सकता हूँ। विपक्षी लगातार कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री संबोधन लाखों लोग को करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं, तो एक सबसे पहले कहते हैं भारत माता की जय और वंदे मातरम की जय। उस पे भी उनका क्या राज है? ये तो भारत माता की जय बोलने में इनको कष्ट होता है, राम राम करने में। देखो हम लोग सबको सुबह उठ के राम राम करते हैं, विपक्षी क्या बोलते हैं कि योगी मोदी मर जाए, योगी मोदी मर जाए। इनका ये नारा है। तो अगर इनके कहने से, अगर सियारों के रोने से अगर भैंसे मरने लगे, सब चट्टा ना खाली हो जाए हमारे, तो ये तो सियान समझो हुआ नहीं वाले। इनको न जनता मानती है, न कर्मचारियों के साथ जाओ तो उनको बात करने की तमीज है। इनका जब शासनकाल था, थानेदारों को कीड़ावान पकड़ लेते थे, डीएम को एसपी को हड़काते थे, इस तरह का। आज एक होमगार्ड को टच करने में लोगों के पसीना आ रहा है। आप देख रहे हैं शासन प्रणाली इतनी बढ़िया हो गई। यही बख्तौरी पुरवा, यही खानेपुर, और यही क्या कहते हैं अर्रा बर्रा, जहाँ देखते थे दिन में लोग चैन हैंच लेते थे। और आज हमारी माताएं बहनें लड़कियां चल रही, हंसते हुए जा रही, किसी की ताकत नहीं कोई देख ले। तो यही तो है बीजेपी सरकार, और इसी मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। न कोई धूप देख रहा है, न कोई देखो आ रहे मुस्कुराते हुए वोट डाले। आप भी आए, आपका भी हम स्वागत करते हैं, अपना समय निकाल के आए यहाँ, और इसी मुद्दे को लेकर के भारी
सुनील कुमार तिवारी के साथ कैमरामैन रोमिन सिंह।